हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा कर रहा हूं मैं कि आप लोग अच्छी तरह से घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के जो लेसन आए हैं कक्षा 7 के छात्रों के लिए है लेसन 2, द होली रिवर, अर्थात द होली गंगा। कहने का मतलब पवित्र गंगा। होली मतलब बेटा होता है पवित्र, ठीक ना। और गंगा का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, गंगा तो आप सदैव से नाम सुनते आए हैं। तो इस तरह से हो गया हमारा पवित्र गंगा। यह हम लोगों का लेसन है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग लेसन को शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए, बड़े ही बिल्कुल सरल तरीके से। ठीक ना बच्चों, इतना सरल कि आप लोग बिल्कुल समझने में आप लोगों को तनिक भी तकलीफ नहीं होगी, आप लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। द गंगा इज़ अवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी भारतीय राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। यह विश्व विरासतों में से एक है। कौन है? गंगा। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री। गंगा जो है वह भारत की जीवन रेखा है और भारत की महत्वपूर्ण नदियों यानी कि भारतवर्ष की महत्वपूर्ण नदी भी है। ठीक है बच्चों, महत्वपूर्ण नदी भी है। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड, माने कि यह पवित्रता के रूप में स्वीकार की जाती है। एंड वार्शिप्ड एट गॉडेस गंगा, और देवी गंगा के रूप में पूजी जाती है। ठीक है बच्चों, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। जो गंगा है वह अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से करती है? गोमुख से करती है। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस एंड इन द हिमालयाज। हिमालय में एक बर्फ की गुफा है जिससे गोमुख का, जहाँ से गोमुख निकलती है, अर्थात जहाँ पर गोमुख है। ठीक ना बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो गोमुख गोमुख है इसको आप लोग हिंदी में लिखिएगा गोमुख। ठीक ना बच्चे, एक मिनट फिर से लिख दे रहे हैं गोमुख। ठीक है बच्चों, इसे गोमुख मान लीजिए लिखा, तो गोमुख को मैं इतने भागों में बांटता हूँ। तो गो का मतलब होता है गाय और मुख मतलब मुंह, अर्थात जहाँ से गोमुख की शुरुआत होती है वहाँ पर गाय के मुंह के समान उस गुफा, उस पर्वत की बनावट है, इसीलिए उस जगह का नाम गोमुख है और वहीं से गंगा माँ का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आप लोगों के लिए। द आइस मेल्ट्स, जो बर्फ है गोमुख का वहीं से क्या होती है? वह पिघलती है। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टिनी स्ट्रीम, और छोटी धारा के रूप में, ठीक ना, छोटी धारा के रूप में जल बहती है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर। गंगा एज द गंगा मतलब कहने मतलब कि जैसे जैसे गंगा फ्लोज डाउन नीचे बहती जाती है, द माउंटेन मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर, माने कि जैसे जैसे गंगा पर्वतों में, उन पर्वतों में धीरे धीरे बहती जाती है, ठीक वहीं पर और छोटी छोटी धाराएं भी उसमें मिल जाती हैं। ठीक ना, ज्वाइन मतलब होता है मिलना। दस दस मतलब होता है इस प्रकार। क्या होता है? इस प्रकार। तो कहने का मतलब इस प्रकार द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, गंगा जो है वह धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। एंड इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट, और वह पर्वतों में तेजी के साथ बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट्स रीच टू द प्लेन, और जैसे जैसे वह मैदानों में पहुंच जाती है वह बड़ी होती जाती है। कैसी होती जाती है? बड़ी होती जाती है। ठीक ना बच्चों, तो आइए और देखते हैं। इट रीचेस द प्लेन एट हरिद्वार, माने कि यह मैदान में हरिद्वार में पहुंचती है, हरिद्वार के मैदानों में पहुंचती है। इन द प्लेन
इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेज एंड टाउन ऑफ इंडिया। यानी कि यह यानी कि भारत के अनेकों यानी कई नगरों और शहरों से बहती हुई वह मैदान को क्रॉस करती है। ऑन बोथ द साइड ऑफ रिवर गंगा, और गंगा नदी के दोनों तरफ देयर आर ग्रीन फील्ड, वहाँ पर क्या है, हरे भरे मैदान है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मेनी अदर रिवर ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन, मतलब कि उस मैदानों में जाने के बाद कई नदियाँ गंगा में मिलती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट्स द गंगा एट प्रयागराज। कहने का मतलब कि यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। कहने का मतलब कि जैसे जैसे वह तीन नदी का मिलन एक जगह पर होता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम बोला जाता है, या उसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थ राज प्रयाग। उस स्थान को बहुत ही पवित्र स्थान के नाम से जाना जाता है। वह स्थान क्या है, तीर्थराज प्रयाग, अर्थात तीर्थराज प्रयाग के नाम से वह जाना जाता है। यूँ लिखिए तो क्या कहते हैं, तीर्थराज। ठीक है बच्चों, तीर्थराज, ये हमारा हो गया तीर्थराज। तो कहने मतलब कि तीर्थराज प्रयाग के रूप में उन्हें जाना जाता है। आगे देखते हैं। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। कहने का मतलब कि कुंभ मेला एट प्रयागराज, कुंभ मेला जो है प्रयागराज का कुंभ मेला, हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम। कहने का मतलब कि वह दुनिया में अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। कुंभ मेला एट प्रयागराज, प्रयागराज का कुंभ मेला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। फिर मतलब होता है ख्याति, एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदर, जैसा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मतलब कि दुनिया का, संसार का सबसे अधिक धार्मिक एकत्रीकरण का, अर्थात लोगों के एकत्रीकरण का, एक जगह पर जमा होने का, ठीक ना, विश्व में सबसे महान स्थान है। आगे है मेनी हिंदूज बिलीव, कई हिंदू विश्वास करते हैं कि, क्या करते हैं, दैट मतलब होता है कि, टेकिंग अ होली डीप इन द गंगा, गंगा में पवित्र डुबकी लगाने से कैन प्यूरिफाई अ पर्सनल सोल ऑफ ऑल पास्ट सिन। कहने मतलब कि गंगा के पवित्र नदी में डुबकी लगाने से एक इंसान अपने प्राचीन पापों को धुल करके अपने आत्मा को क्या कर सकता है, पवित्र कर सकता है, प्यूरिफाई कर सकता है, अर्थात स्वच्छ कर सकता है। प्यूरिफाई मतलब होता है स्वच्छ कर सकता है। ठीक ना बच्चों, तो ओके, इस तरह से हो गया यह पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट है, आइए देख लेते हैं, बहुत कम बचा है। ठीक ना बच्चों, आइए। आफ्टर पासिंग दो मेनी बिग सिटीज एंड गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी। कहने मतलब कि आफ्टर पासिंग दो मेनी बिग सिटीज, मतलब कि कई बड़े, मतलब कि शहरों में बहने के बाद, द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी, गंगा जो है वह धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ती है। ठीक ना, फिर है इस जगह एज है, एज इट्स रीच क्लोजर टू सी, और जैसे जैसे वह समुद्र के नज़दीक पहुंचती है, इट स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, इसकी जो स्पीड होती है, रफ्तार होती है, वह धीरे धीरे धीमी होती जाती है। फाइनली
एंड फाइनली इट मर्ज इनटू द सी, अंततः वह समुद्र में मिल ही जाती है। द गंगास लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप टू माउंटेन इंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। गंगा की जो यात्रा ऊंची पर्वतों से शुरू होती है, ठीक ना, जर्नी फ्रॉम हाई, ठीक ना, इसकी यात्रा क्या होती है, ऊंचे स्थानों से पर्वतों से शुरू होती है, इंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, उसकी जो अंतिम होती है अर्थात उसका जो अंत होता है वह बंगाल की खाड़ी में होता है, ठीक ना बच्चों। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। दिस प्लेस, यह स्थान, वेयर द गंगा, जहाँ पर गंगा ज्वाइन मिलती है समुद्र से, ज्वाइन द सी, जहाँ पर समुद्र से मिलती है, इस कॉल्ड द गंगा सागर, गंगा सागर के नाम से जानी जाती है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोगों का यह लेसन का इस पाठ का क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन हुआ, हिंदी में कर दिया मैंने। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर एक मोटो लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, गंगास प्यूरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक ना बच्चों। प्यूरिटी मतलब होता है शुद्धता और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है उत्तरदायित्व। क्या होता है, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, ठीक ना, उत्तरदायित्व मतलब, ठीक ना। इस तरह से इसका अर्थ क्या हुआ, गंगा की शुद्धता ही हमारी उत्तरदायित्व है, या गंगा की शुद्धता हमारा क्या है, उत्तरदायित्व है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो कुछ वर्ड पावर है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसको भी मैंने देखिए बता दिया। लाइफ लाइन का मतलब जीवन रेखा, सेक्रेड मतलब पवित्र होता है, वार्शिप्ड मैंने पूजा की होता है, केव मतलब गुफा है, और मेल्ट मतलब पिघलना है, और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय है, फेम मतलब ख्याति होता है, क्या होता है, ख्याति, ठीक है बच्चों, ख्याति होता है। और जो जर्नी है, जर्नी का मतलब होता है यात्रा। इस तरह से बच्चों यह जो पाठ था उसका हिंदी अनुवाद भी हो गया और इसके बारे में आप लोगों को हम अच्छी तरह से पढ़ा भी दिए। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं इस कंप्रीहेंशन क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोगों को एक ही बार ज़्यादा बर्डन और बोझ न पड़े। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा आप लोगों के पास हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा और आप तत्काल उसको देख सकेंगे और उसका लाभ उठा सकेंगे, ठीक ना बच्चों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर क्लास आपको आज अच्छा लगा होगा। तो के बच्चों, बाय बाय, चलते हैं, आज की क्लास इतना पर ही समेटते हैं, बाय।